नमस्कार, स्वागत। भारतीय फिल्मों के समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास का मूक और ब्लैक एंड व्हाइट सफर तय कर रहे हैं हम। रोचक और इंद्रधनुषीय इतिहास जिसमें समाये हैं अनेकों योगदान, ज्ञात अज्ञात, प्रसिद्ध धूमिल, उपलब्ध या फिर अनुपलब्ध। ये सभी योगदान नींव है हमारी भारतीय फिल्म जगत की। आरंभिक फिल्मी धरा बॉम्बे में उस समय लगभग कितनी फिल्में बनी, किस प्रकार की फिल्में बनी और अन्य क्या योगदान रहे हमारे फिल्मकारों के, इस बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम में। नमन एवं धन्यवाद अर्पित करते हैं हम उन तमाम योगदानकारों को जिन्होंने ये स्वर्णिम सुनहरा इतिहास रचा। 1926 लगभग 87 फिल्में प्रदर्शित हुई 1926 में ट्रैवलिंग बायोस्कोप के साथ। लगभग 300 सिनेमाघर अस्तित्व में आ चुके थे। अब तक फिल्मों के जो प्रकार पूर्व में चल रहे थे उनके साथ जुड़ाव बना कॉस्ट्यूम, फैंटेसी, एक्शन कॉस्ट्यूम फिल्मों का। सिनेमा व्यापार संगठन बना 1926 में। फिल्मों के शीर्षक को लेकर नई बात दिखी इस वर्ष, वो ये कि फिल्म शीर्षक अधिकतर अंग्रेजी नामों से शुरू हुए। किसी में प्रादेशिक नाम भी अंग्रेजी के बाद लिखा होता, जैसे गोल्डन लोटस, सुवर्ण कमल, किंग ऑफ फॉरेस्ट, शाही जंगल इत्यादि। 1926 में भारतीय फिल्म सिनेमा जगत को मिली प्रथम महिला निर्देशक फातिमा बेगम, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म बनाई बतौर निर्माता, निर्देशक व लेखक। फिल्म थी बुलबुले परिस्तान। जिक्र जरूर करें कि इनकी तीनों बेटियों में से इनकी 2 बेटियां इस फिल्म में किरदार में थीं। 1926 में एक सुप्रसिद्ध महिला कलाकार जो अपनी पहली फिल्म से ही बन गई थी स्टार का नाम था सुलोचना उर्फ रूबी मायर। फिल्म थी टेलीफोन गर्ल। इसी वर्ष कानन देवी ने भी अपना फिल्मी सफर आरंभ किया था, मात्र 10 वर्ष की आयु से, और आगे जाकर ये एक सुप्रसिद्ध गायिका व अदाकारा के रूप में जानी गईं। 1926 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम लें तो भक्त प्रहलाद, मुमताज महल, राधा माधव, राजा भोज, शीरी फरहाद, शीश महल, स्लेव्स ऑफ कस्टम इत्यादि। कुछ निर्देशकों के नाम याद करें तो S.N. पाटनकर, हर्षद राय मेहता, मणिलाल जोशी, रमा चौधरी, दादा साहेब फाल्के, K.P. भवे, फातिमा बेगम, कांजी भाई राठौर, भगवती मिश्रा, P.J. झवेरी, नागेंद्र मजूमदार, R.G. तोड़ने। सर्वाधिक फिल्में निर्देशित की 1926 में होमी मास्टर, M.D. भवानी, K.P. भवे, हर्षद राय मेहता और माणिकलाल जोशी ने। बढ़ते हैं 1927 की तरफ। लगभग 93 फिल्में प्रदर्शित हुई 1927 में। पहले से बन रही फिल्म प्रकार के साथ साथ बोलबाला आरंभ हुआ दिग्गज लेखकों की कृतियों पर आधारित फिल्मों के बनने का, तो साथ ही सामाजिक सुधार आधारित फिल्मों के बनने पर भी केंद्रित रहा ये वर्ष। रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक पर आधारित नवल गांधी निर्देशित फिल्म बलिदान एक सामाजिक सुधारवादी फिल्म के रूप में पेश हुई। इस फिल्म को द इंडियन सिनेमैटिक कमेटी ने 1927 में एक उत्कृष्ट एवं वास्तव में भारतीय फिल्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। कहानी, उपन्यास, नाटक पर बनी फिल्मों की श्रृंखला के अंतर्गत आगा हशर कश्मीरी द्वारा लिखे नाटक पर कवि संत चंडीदास फिल्म बनी। निर्देशक थे ज्योतिष बनर्जी। शेक्सपियर नाटक मर्चेंट ऑफ हार्ट्स पर निर्देशक M. उडवाडिया ने दिलफरोश नाम से फिल्म बनाई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित उपन्यास दुर्गेश नंदनी फिल्म बनी थी प्रियनाथ गांगुली के निर्देशन में। 1927 में ही भारतीय सिनेमा अध्ययन हेतु भारतीय छायांकन समिति 1927-28 अर्थात इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी का गठन हुआ, जिसका कार्य था फिल्मों का वर्गीकरण करना कि फिल्म किस वर्ग में आती है, जैसे धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक इत्यादि। इसी वर्ष भारतीय फिल्म इतिहास में प्रथम बार निजी फिल्म प्रोसेसिंग लैब अस्तित्व में आई।
नारायण राव उर्फ धनजी भाई के देसाई की इस लैब का नाम था आत्मानंद। 1927 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम याद करें तो अलादीन और उसका जादुई चिराग, भक्त प्रहलाद, द्रौपदी वस्त्रहरण, हनुमान जन्म, नल दमयंती, आदि शंकराचार्य, शरद पूर्णिमा, मुरलीवाला, स्वदेश सेवा। 1927 प्रदर्शित फिल्मों के कुछ निर्देशकों को याद करें तो नानू भाई बी देसाई, हर्षद राय मेहता, दादा साहेब फाल्के, होमी मास्टर, विष्णुपंत औतकर, केपी भवे, नवल गांधी, ज्योतिष बनर्जी, आर.एस. प्रकाश, एम. उडवाडिया और एन.डी. सरपोतदार। सर्वाधिक फिल्में दी इन निर्देशकों ने हर्षद राय मेहता और नानू भाई देसाई। बात करते हैं 1928 की। लगभग 111 फिल्में रिलीज हुई 1928 में। इस वर्ष रोमांटिक फिल्में बनने का जोर दिखाई दिया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित उपन्यास देवदास पर आधारित फिल्म लैंडमार्क फिल्म बनी, जो आगे जाकर भी अनेकों बार बनी। निर्देशक थे नरेश मित्रा। शेक्सपियर लिखित नाटक हैमलेट आधारित फिल्म बनी खून नाहक के.बी. अठावले के निर्देशन में 1928 में। 1928 प्रदर्शित कुछ फिल्मों को याद करें तो अनारकली, भस्मासुर, द्रौपदी वस्त्रहरण, हीर रांझा, ससी पुन्नू, सोनी महिवाल, राम राज्य वियोग और सम्राट अशोक। 1928 प्रदर्शित फिल्मों के कुछ निर्देशकों के नाम याद करें तो ए.पी. कपूर, चारू रॉय, बाबूराव पेंटर, भगवती मिश्रा, चंदूलाल शाह, दादा साहेब फाल्के, फातिमा बेगम, होमी मास्टर, जमुना दास सूबेदार, काजी भाई राठौर, नरेश मित्रा, रमा चौधरी, माणिकलाल जोशी और पेसी कर्नी। सर्वाधिक फिल्में दी 1928 में निर्देशक ए.के. कपूर, कांजी भाई राठौर, भगवती मिश्रा और एन.डी. सरपोतदार ने। बढ़ते हैं 1929 की तरफ। लगभग 143 फिल्में प्रदर्शित हुई इस वर्ष। फिल्मों के पहले वाले प्रकार के साथ जुड़ा एडवेंचर और सस्पेंस। भारतीय सिने जगत की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित उपन्यास आधारित प्रियनाथ गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म कपाल कुंडला। भारतीय सिने जगत की प्रथम ध्वनि फिल्म बनी 1929 में। 2 रील की फिल्म थी ये। जे.एफ. मदन और जे.जे. मदन थिएटर्स के मदन ने ये शॉर्ट साउंड फिल्म बनाई और प्रदर्शित की कलकत्ता स्थित अपने सिनेमा एल्फिंस्टोन में। 1929 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम याद करें तो भूल भुलैया, हीर रांझा, जय सोमनाथ, राणा गर्जना, स्टेज गर्ल, रुक्मणी हरण, गोपाल कृष्ण और जय भारती। 1929 प्रदर्शित फिल्मों के कुछ निर्देशकों के नाम याद करें तो प्रफुल्ल घोष, दादा सरकारी, बाबूराव पेंटर, ए.पी. कपूर, चंदूलाल शाह, दादा साहेब फाल्के, कांजी भाई राठौर, हर्षद राय मेहता, वी शांताराम, ए. नारायण, भाईदास केवलराम, फातिमा बेगम, नानू भाई वकील, मोती बी. गिडवानी, होमी मास्टर, बिमल पाल और ए.आर. कारदार। सर्वाधिक फिल्में निर्देशित की दादा साहेब फाल्के, होमी मास्टर ए.के. कपूर, भगवती प्रसाद मिश्रा, हर्षद राय मेहता और आर.एस. चौधरी ने। और अब बढ़ते हैं 1930 की तरफ। लगभग 110 फिल्में रिलीज हुई थी 1930 में। फिल्म इतिहास के यात्रा में अब तक धार्मिक, सच्चरित्र आधारित, सामाजिक, समर्पण भाव लिए, ऐतिहासिक, फैंटेसी, सामाजिक सुधार लिए फिल्म, एक्शन, रोमांस, समानांतर सिनेमा, लेखक कृति आधारित, सच्ची अपराध घटना आधारित, सस्पेंस इत्यादि फिल्में शामिल रही थी। 1930 में नया आयाम जुड़ा बाल फिल्म का। जी हाँ, बाल फिल्म आई रानी साहिबा, जिसके 2 निर्देशक थे, चुन्नीलाल पारेख और वी शांताराम। 1930 रिलीज कुछ फिल्मों के नाम याद करें तो सिनेमा गर्ल, गणेश जन्म, पृथ्वीराज संयुक्ता, राजमुकुट, रनक देवी, सिंदबाद द सेलर। निर्देशकों के नाम याद करें तो केशवलाल जोशी, हर्षद राय मेहता, धीरेन गांगुली, वी.के. पत्तनी, सकी, मोहनलाल शाह, ज्योतिष बनर्जी, राजा सेंडो, रमाकांत,
एनडी सरपोतदार, मदन राय वकील, आरजी तोड़े और जीबी सने। सर्वाधिक फिल्में दी इस वर्ष निर्देशक नानूभाई वकील, हर्षद राय मेहता, प्रफुल्ल घोष, भगवती मिश्रा, नागेंद्र मजूमदार, एनडी सरपोतदार, कांजीभाई राठौर, होमी मास्टर और जयंत देसाई ने। तो मित्रों, देखा आपने इस काल में भी कितने अनमोल योगदान समाये हैं। 1919 में जहां फिल्मों का सफर 18 फिल्मों से शुरू हुआ था, 1930 तक आते आते वो हो गया 110। आगे के सुनहरे इतिहास को भी जानेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।